अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम बैक टू स्माइल पीस। क्या हाल चाल है जनाब। कराची की बेहतरीन ठंडी प्यारी बूंदाबांदी वाली हल्की हल्की बारिश वाली सुबह मुबारक आप सबको। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बड़ा ही बेहतरीन मौसम है जनाब। कल भी मौसम काफ़ी बेहतर था। जो जिस तरह की गर्मी रही है पिछले 1.5 महीने या 1 महीना काफ़ी लगातार कराची के अंदर फर्स्ट टाइम मेरे 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो गर्मी पड़ती है इस दफ़ा जो गर्मी पड़ी है वो कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज भी ऐसा जितनी नहीं है, लाइट्स नहीं होती कराची में, तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई है लोगों को। अल्लाह की ज़ात हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। लेकिन नो डाउट जी इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी के बाद कल का दिन भी कुछ बेहतर था और उसके बाद आज ये जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हालांकि बारिश की प्रोडिक्शन तो ऐसा नहीं है और अल्लाह करे जनाब ऐसी ही बूंदाबांदी ही रहे, क्योंकि कराची में आपको पता है बहुत ज़्यादा बारिश भी ट्रबल क्रिएट कर देती है। ऑल्दो के मानसून चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो बारिशें हो रही हैं पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में। कराची में अभी तक फिलहाल सच बारिश नहीं हुई है डिटेल। इस तरह की बूंदाबांदी ज़रूर होती है, 5-10 मिनट 15 मिनट का एक छोटा सा स्पेल आता है और फिर ख़त्म हो जाता है, बट डिटेल बारिश नहीं हुई, जो कि एक्सपेक्टेड है कि शायद एंड ऑफ जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त के अंदर एक बारिशों का सिलसिला कराची में भी आए। अच्छा, इस मौसम जहाँ बेहतर हुआ है, जुलाई का अपना टिपिकल मौसम आया है माशाल्लाह से। कल से हवाएं भी चलना स्टार्ट हो गई हैं। वहाँ कमिश्नर कराची ने आए थे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैंने नोटिस दिखा है, जिसमें सिर्फ बच्चे तो बड़े खुश होंगे। उन्होंने जो बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं उसको एक्सटेंड कर दी है। ये थोड़ा सा आई थिंक अलार्मिंग है, पर इसको ये नहीं कह सकते कि देर आयत दुरुस्त आयत। ये तो आई थिंक इनको नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छी खासी छुट्टियां हो चुकी हैं और इस दफ़ा की जो छुट्टियां हैं नॉर्मल छुट्टियों से थोड़ी सी डिफरेंट थी। नॉर्मल छुट्टियों के अंदर अगर आपके बच्चे मार्च के अंदर एग्जाम दे के उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है, बट इस दफ़ा बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जिनके पेपर्स ही बिल्कुल अप्रैल में हुए और जब उनको छुट्टियां हुई तो उनके रिजल्ट्स आए और अभी उनके पास होमवर्क करने के लिए ऐसा सच कुछ भी नहीं था इन छुट्टियों के अंदर। बच्चों ने बड़ी मौज मस्ती की और याशी की। ठीक है, ये एक पार्ट कि उनके 2-2.5 महीने छुट्टियों में नॉर्मली बच्चे जो घर में उनको होमवर्क मिलता है वो नहीं मिला। उसके बाद ये 15 दिन की या 14 दिन की एक्सटेंशन जो है छुट्टियों की 14 अगस्त तक, ये थोड़ी सी फर्दर अलार्मिंग है, क्योंकि वैसे ही बच्चों का 2 महीने 2.5 महीने छुट्टियां रही हैं, फर्दर आप एक्सटेंड कर रहे हैं और वो उस जगह पे जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बेहतरी की तरफ जा रहा है। बाकी आगे की फोरकास्ट का ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, अल्लाह आसानी करे, क्योंकि पिछला 1.5 महीना नो डाउट काफी ज्यादा खराब गुजरा है। बट उसके बावजूद अगर आप देखें कल से और आगे की जो प्रोडिक्शन देखें तो ऐसा गर्मी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही और अल्लाह करे ना भी हो। और फिर जिस तरह से आपको पता है कि मानसून का स्पेल आएगा डिटेल कराची में, तो वहाँ बारिशें होंगी और बारिशों के दिनों में स्कूल नॉर्मली भी 1 आध दिन के लिए ऑफ किए जा सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल छुट्टियों की जरूरत नहीं पड़ती। ये थोड़ा सा मतलब मुझे पर्सनली लग रहा है बच्चों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है, उनकी अयाशियां उनकी मौजें और लग जाएंगी। लेकिन एज अ वालदैन हमारे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है कि बच्चों का जो 2-2.5 महीने का छुट्टियां गुजरी उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फर्दर आप 15 दिन उनको दे रहे हैं छुट्टियां, उसके बाद आपको पता है वैसे ही वीकेंड्स पे छुट्टी होती है, तो आगे जब उनके दोबारा नेक्स्ट ईयर में पेपर्स आएंगे तो उनके बच्चों के लिए ट्रबल क्रिएट होती है। फिर उनके जो रिजल्ट्स हैं वो अकॉर्डिंगली नहीं आते, जो वालदैन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार हमारे बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो डेफिनेटली उसमें एक पार्ट ये भी है, जब आप अपने पूरे साल के अंदर वीकेंड्स निकाल देंगे तो वीकेंड्स ही आपके सैटरडे संडे या 104 बनते हैं। दैट मीन 3.5 महीने फिर आपकी जो ईद की छुट्टियां होती हैं, बकरा ईद, मुहर्रम उल हराम और ये बाकी जो आपकी गेजेटेड हॉलीडेज होती हैं, ये कुछ 17-18 आ जाती हैं, तो ये कोई टोटल मिला के 120 दिन बनते हैं। दैट मीन कि 4 महीने तो बच्चे वैसे ही स्कूल नहीं जाते। अब उसके बाद पीछे 8 महीने बचते हैं। 8 महीनों में आपने 2 महीने की छुट्टियां ऑलरेडी दे दी, चले उसमें वीकेंड्स आते हैं, बट आप उसमें इसको अगर आप ऐड करें तो ये कोई 6 महीने बन जाते हैं। 6 महीने बच्चे स्कूल वैसे ही नहीं जाते। नॉर्मल स्कूल की रूटीन 4-5 घंटे की होती है। उसके बाद फिर बड़े टफ जब एग्जाम होते हैं और फिर हमारे बच्चे जब रिजल्ट सही नहीं लेके आते तो हम कहते हैं कि यार ये तो क्या हुआ। तो उसका एक बड़ा पर्पस ये भी है कि आजकल जदीद दौर के अंदर एक तो बच्चों की एक्टिविटीज थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं वर्सेस प्रीवियस, जिस तरह से हम अपनी बात कर लें हमारी होती थी, क्योंकि जब से ये मोबाइल आ गया है तो बच्चे अक्सर नॉर्मली आपने देखा होगा कि मोबाइल में लगे रहते हैं। उनकी तालीम की तरफ या फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ ऐसा सच कुछ तवज्जो नहीं होती जो कि होनी चाहिए। और ऊपर से ये छुट्टियां और ये सब किस्म की जो मौजें हैं इस तरह की, तो ये आई थिंक ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। बहरहाल बारिश कराची की और कराची के मौसम को रिलेट मैंने इसलिए कर दिया थोड़ा सा स्कूल लीव से कि पर्पज यही होगा कि उन्होंने
उन्होंने शायद इस गर्मी की लहर को देखते हुए छुट्टियां अनाउंस की हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल से जो मौसम फोरकास्ट भी देख रहा था मैं, कल भी मौसम बेहतर था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर, और आगे की फोरकास्ट भी ऐसी नहीं है कि आप स्कूल नहीं जा सकते। बाकी डेफिनेटली अभी तो एक वीक पूरा पड़ा हुआ ऑलरेडी, इसके अंदर फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी कि कराची का मौसम किस करवट बैठता है। हाँ, अगर वाकई में बहुत ही ज्यादा गर्म और मरतूब मौसम होगा तो डेफिनेटली ऑन टाइम भी अनाउंस की जा सकती है छुट्टियां। इसका कोई मतलब नहीं है हरगिज कि आप एक हफ्ता पहले से ही बच्चों की मौजें करा दें और वो फर्दर अपने प्लान्स को एक्सटेंड कर लें जो उनकी मौजें लगी हुई हैं, क्योंकि वालिदैन के लिए काफी टफ हो जाता है। देखिए 2-2.5 महीने बच्चों को घर पे बर्दाश्त करना भी थोड़ा सा नॉर्मल से हटके होता है। तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी बच्चे करें तो ठीक है, बट जाहिर सी बात है गर्मी होती है तो बच्चे बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं जाते और घर में ही रहते हैं, और घर में फिर वो वालिदैन के नाक में दम करके रखते हैं। ये असाइड द पार्ट, जाहिर सी बात है बच्चे करेंगे, बट कंसर्न मेरा थोड़ा सा ये है कि जो छुट्टियां हुई हैं बच्चों की ये एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आजकल जिस तरह से मैंने डिटेल बताया आपको कि बच्चों के कैरियर को देखें तो 6 महीने छुट्टियां होती हैं, 6 महीने पढ़ाई होती है, उस 6 महीने के अंदर भी आपकी स्ट्राइक और डिफरेंट किस्म की चीजें और उनके अपने स्कूल के इवेंट्स आ जाते हैं, उनके अपने बाकी मामलात होते हैं, तो उस तरह से वो ओवरऑल पढ़ाई उस तरह से नहीं होती। उसके बाद फिर बच्चे, जाहिर सी बात है बच्चों को ट्यूशन करवाना पड़ता है, ट्यूशन के बाद भी बच्चे जो है रिजल्ट्स अप टू द मार्क नहीं लेके आते जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट का डिसीजन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी बात जनाब कि गर्मी के तवस्सुस से अब आगे जब मानसून के स्पेल आएंगे तो ये देखिए जनाब सफाई तो हो रही है यहाँ पे कोरंगी रोड के ऊपर, अच्छी बात है माशाल्लाह, बट नालों को साफ करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, क्योंकि नाले साफ नहीं होंगे तो बारिशों का पानी खड़ा हो जाएगा। जब बारिशों का पानी खड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ट्रबल क्रिएट होती है। कराची में तो वैसे ही थोड़ी सी बारिश भी हो जाए तो पानी काफी ज्यादा खड़ा हो जाता है, और अब पिछले काफी दिनों से मुर्तज़ा वहाब साहब भी नजर नहीं आ रहे हैं मार्केट के अंदर जनाब। उसका एक बड़ा रीजन जो मुझे लगता है ये है, पहले बड़े एक्टिव थे क्योंकि इंतखाबात आ रहे थे, अब एक तो इंतखाबात खत्म हो गए, उन्होंने जो अपने काम करवाने थे तरक्याती वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से करवा लिए हैं। और दूसरा रीजन ये है कि जब से दुबई और अमेरिका के अंदर बारिशें हुई हैं और वहाँ के वीडियोस जब देखी हैं हमारी सिंध गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा नहीं जी और तो कोई मसला ही नहीं आएगा, आपके जो दुबई के अंदर देखें दुबई का क्या हाल हो गया, अमेरिका, हम तो फिर कराची हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है या खासकर हमारी कराची की जो शहरी गवर्नमेंट है, मुर्तज़ा वहाब साहब जिसको लीड कर रहे हैं, ये थोड़ी सी कंफर्ट जोन में आ गई है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए जनाब। पीछे बूंदाबांदी चल रही थी डिफेंस तक, अब जैसे ही हम कोरंगी के करीब आते जा रहे हैं तो वो खत्म हो गई है, रोड साफ पड़े, इसका मतलब यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। तो वो जो स्पेल उधर चल रहा है वो शायद अभी या तो लेट पहुंचेगा यहाँ पे, या फिर देखिए मे बी मतलब ये नेचर है, कुदरत है, देख क्या होता है। तो बात हो रही थी मुर्तज़ा वहाब साहब की जनाब, तो बड़े कंफर्ट जोन में चल रहे हैं जब से दुबई में और अमेरिका में, सऊदीया में बारिश हुई। उनका जी बड़े बड़े ममालिक जितने तरक्याती ममालिक हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हम तो कहते हैं ना हम किस खेत की मूली हैं, तो उसने इनको बड़े कंफर्ट जोन में डाल दिया। मुर्तज़ा वहाब साहब ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे नालों की सफाई की जरूरत है, जहाँ पे ड्रेनेज की जरूरत है, जहाँ पे बेहतर करने की जरूरत है उसको करना चाहिए, ताकि कराची के शहरियों को वैसे ही अजियत में रहते हैं बेचारे, इतनी ज्यादा गर्मी रही है, उसमें भी हीट के अंदर भी बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है छुट्टी कर लेते हैं, बोलते हैं यार बहुत गर्मी है, कौन जाएगा काम के ऊपर। और अगर जो लोग बेचारे काम पे जाते भी हैं तो वो वापस आके लाइट नहीं होती तो सो नहीं पाते, और उनकी डेफिनेटली एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है उनकी लाइफ के अंदर। तो ये फर्दर अगर बारिशें होंगी तो लोगों को जब पानी खड़ा होगा तो और मसाइल खड़े होंगे, तो बेहतर है कि सर कुछ ना कुछ करें कराची के लिए, बाहर निकलें। आपके पास जो अच्छी खासी की इंतजामिया है, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है आपके पास जिसको आप लेके चल रहे हैं, सबको बाहर निकालें जरा और बताएं कि कराची में काम करें। सो होप जी आपको ये छोटा सा मिनी व्लॉग पसंद आया होगा, हमने काफी अर्सा के बाद बनाया, इंशाल्लाह ऑनवर्ड भी बनाते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलते रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।